सो हाय एवरीवन, दिस इज़ डे कितना दिन हो गया यार आज 52। आई थिंक दिस डे 52 ऑफ प्रिपरिंग विथ मी फॉर CGP's एग्जामिनेशन। तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो है नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स। मेरा पॉलिटी का लेक्चर सारा ख़त्म हो गया। आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स रिमेनिंग जो अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। सो ग्रेट। एंड मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। मैंने अभी इंडियन को मतलब जो पॉलिटी है उसकी मोस्ट ऑफ देम जो सिलेबस है, सिलेबस नहीं बोलूँगा, जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं वो मैंने चार्ट पेपर में लिख के चिपका दिया है। मैं उसको कल से रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगा। आज भी देखता हूँ, आज भी कुछ टॉपिक निकाल के रिवीजन कर लूँगा। एंड मैं भी रिवीजन करने ही वाला था, फिर सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ। बहुत 2-3 दिन से नहीं बनाया हूँ, शायद तक 4 दिन से नहीं बनाया। या आई होप आप सबका दिवाली अच्छा हुआ होगा। मेरा भी ठीक ठाक था। भैया तो गुस्सा हो गया, उधर बैठ गया यार कमरे में तबीयत ख़राब के बहाने से। सो हाँ, वो अलग है, छोड़ो उसको। एंड अदर देन दैट क्या क्या यार मैंने, हाँ, मैंने छत्तीसगढ़ हिस्ट्री स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का मैंने 3 लेक्चर देख चुका है, सॉरी 2 ही देखा है। एंड उसको याद अभी नहीं नहीं 2 देखा 3 देखा यार, 2, हाँ 2 ही लेक्चर देखा है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का। उसका रिविज़न करना बाकी है। मेरे को लग रहा है कि रिविज़न कर लेता हूँ एक बार। एंड मैप में भी मार्किंग कर लेता हूँ कि कौन कौन से साइट कहाँ पे हैं, तो उसके हिसाब से इजी रहेगा। एंड मैंने हिंदी भी स्टार्ट की। हिंदी की मैंने 2 लेक्चर देख चुका हूँ। भाई पता नहीं हिंदी में क्या चल रहा है, मैं क्या लिख रहा हूँ वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो टीचर लिख रहा है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं क्या चल रहा है। टीचर भाई कुछ भी लिखते रहता है यार, मतलब कुछ भी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई। पता नहीं मतलब क्या, हा हू, आधा आधा मात्रा, वर्ण, व्यंजन, स्वर, भाई लिखते ही नहीं बन रहा बिल्कुल भी। हालत ख़राब है मेरी, पूरी टाइट है। कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो 2 लेक्चर ही देखे हैं मैंने। क ख ग भाई, क ख ग नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। जितने 53 व्यंजन है मैं वो नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसको भी अभी कर रहा हूँ धीरे धीरे। सोच रहा हूँ आज भी सोने से पहले एक बार तो लिख लूँगा जितने भी वर्णमाला है अपने। एक बार वर्णमाला में लिख लूँगा तब बताते, मतलब नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा हेल्प होगा। भाई मैं इसलिए नहीं लिख पा रहा था, मैं उत्तर नहीं लिख पा रहा था, मैं किसे कैसे ये नहीं लिख पा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा हालात ख़राब होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन ठीक है भाई, मेरी राइटिंग अच्छी बन रही है। मतलब यही है क्या कॉपी है। हाँ, ये वाला। मैं कॉपी दिखाता हूँ भाई, मतलब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी राइटिंग भाई इतनी भी ठीक ठाक बन जाएगी। जैसे ये क खा गया है ना भाई, लिटरली भाई, मतलब मैं लिखने जा रहा था ना, ये कौन सा घिया होता है ना शायद तक, घिया, झा झा झांसी का झा, वो मैं लिखने के लिए मैं बोला भाई बनेगा तो कैसे नहीं, फिर बन गया यार। मैं छा लिखने गया, अच्छा बन गया मेरे से। मतलब अपने आप हाथ चल रहे थे। उसके बाद मैंने कौन सा, ये अब भाई इसको पता नहीं, मैं भूल गया इसको क्या बोलते हैं। ये नीचे है छतरी, छतरी वाला, छतरी छा है शायद तक ये। तो ये भाई ये छा मेरे से लिखा गया, मतलब क्या ऐसे करके ये जा रही थी ना मोशन, तो सही था। या अदर देन दैट मुझे लग रहा है कि हिंदी भी अगर मैं पढ़ूँगा तो यार कम से कम 30 नंबर, 30 से 40 नंबर तो आ जाने चाहिए। लाइक वाइज छत्तीसगढ़ में भी मैं कोशिश करूँगा मेरे 20 नंबर आ जाए। एंड इंग्लिश, भाई इंग्लिश तो 40 अबव लाना ही है, तो 110, 120, 110 के आसपास, 110 से 120 नंबर ले आना है। कोशिश करूँगा कि इसमें ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इसमें भाई ज़्यादा कुछ है ही नहीं। इसमें आपको मात्रा की स्पेलिंग दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा कुछ कुछ रटने वाली चीज़ें शायद वो बने या ना बने। 50% बनेगी, 50% नहीं बनेगी, तो देखा जाएगा। बाकी 100 में से एटलीस्ट मेरे 40 नंबर तो आ जाए भाई। 60 नंबर इधर से हटे। बाकी भाई इंग्लिश में तो मैं सोच रहा हूँ कि 45 से कम तो आने नहीं चाहिए। 50 में 45 से कम, हिंदी में 40, तो हो गया आपका 85। फिर बाकी 20 नंबर छत्तीसगढ़ी में ऐड कर लेते हैं। यार अभी भी 105 ही हो रहे हैं, तो 105 में तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। बाकी जितने सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री हो गई वो अच्छे से करना है मुझे। इंडियन ज्योग्राफी सही से करना है, हो जाएगा मुझे लग रहा है। इंडियन ज्योग्राफी भी सही कर लूँगा। इंडियन पॉलिटी, बाई पॉलिटी मैं 10 दिन में ऐसा रिवीजन करूँगा ना कि मेरा पॉलिटी एकदम सेक्सी हो जाएगा, इतना सेक्सी हो जाएगी, सब चीज़ मेरे दिमाग में बैठे। तो
तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले, प्रीलिम से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाले 27 से, 27 नहीं 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाले। 27 को तो अपनी कोचिंग का ही टेस्ट है। तो देखते हैं पॉलिटी में मैं कितना अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। बाकी छत्तीसगढ़ कल्चर वगैरह भी है, उसको भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा टाइम उधर भी डाइवर्ट करना स्टार्ट करूँगा मैं। यार जब मैं सोचता हूँ ना सिलेबस का, तो मेरे को टेंशन आ जाता है कि भाई इतना सारा सिलेबस है, कंप्लीट कैसे करूँगा। जो आता है वो तो पूरी तरीके से याद नहीं हो रहा, जो नहीं आता उसको कैसे करेंगे। तो एटलीस्ट यार मुझे लग रहा है कि अगर मेरा प्री निकल गया ना, तो भाई मेंस में तो कैसे ना कैसे करके मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। मतलब ऐसे अच्छा करूँगा। बाकी जो मेरा इंटरनेशनल रिलेशन के मेरे 5 टॉपिक ही बचे हैं। मेरे ख्याल से उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बचा है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप बचा है, और हाँ ये 2 ही बचे हैं, इंडिया रशिया रिलेशनशिप और आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स वाले जो भी कुछ होंगे वो सब। तो ये 3 बचे हैं, 5 लेक्चर है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये हफ्ता आई थिंक सो, इस हफ्ते के सैटरडेज 27 या 26 तक मेरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। 1.5 घंटे के लेक्चर है, कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जैसे अभी मेरा पॉलिटी भी कंप्लीट हो गया था, मेरा पॉलिटी लेक्चर देखने के लिए है नहीं, तो कल मैं क्या देखूँगा। कल मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखता हूँ, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री देखूँगा, एक हिंदी देखूँगा, ये 3 देखूँगा। और मैं एक चौथा स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। चौथा क्या स्टार्ट करूँ उस पर मुझे थोड़ा डाउट है कि मुझे लगता है कि अप्लाइड साइंस ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, अप्लाइड साइंस बेटर रहेगा। एंड अप्लाइड साइंस के अलावा मैं थोड़ा रिविजन भी स्टार्ट कर दूँगा। अगर मैं 4 लेक्चर इन सब के देखूँगा, हिंदी के 1 लेक्चर, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का 1 लेक्चर। भाई छत्तीसगढ़ हिस्ट्री तो मैं 1 लेक्चर से ज़्यादा तो नहीं देख रहा अभी, क्योंकि अभी मेरा रिवीजन में ये कमांड नहीं बैठा है और मुझे इतनी ही अभी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए। अगर मेरा इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री अगर कंप्लीट हो जाता है रिवीजन, उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ की 2 लेक्चर करूँगा। उससे पहले मैं सिर्फ 1 लेक्चर देखूँगा छत्तीसगढ़ का। भाई मोर देन इनफ है मेरे ख्याल से। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, अप्लाइड साइंस का करता हूँ, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री, और क्या बोला था मैंने, इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म हो जाएंगी। एंड उसके बाद जब इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म हुआ फिर मैं चौथा देखूँगा क्या देखना है, पढ़ना है। एंड अदर देन दैट आई थिंक सही चल रहा है यार। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पॉलिटी में नहीं लिखी है, वो सब मुझे लिखनी पड़ेगी। तो सर ने होमवर्क दिए थे लिखने के लिए, तो मेरा मोस्ट ऑफ देम छोटा कहाँ पे पता है, सर ने लिस्ट बनाने बोला था। प्रेसिडेंट की लिस्ट बना लो, उनकी लिस्ट बना लो, चेयरमैन की लिस्ट बना लो, गवर्नर की लिस्ट बना लो, फर्स्ट वुमेन, ये सब के बना लो। तो मैं डेली एक एक तो लिखते जाऊँगा, एक फैक्चुअल कॉपी बनाऊँगा जिसमें ये सारी चीज़ें लिखते जाऊँ। उसके बाद बचा क्या है मेरा, हाँ सर ने बोला कि कोर्स वाला जो टॉपिक है पॉलिटी में बाद में पढ़ाएंगे, तो ठीक है अलग से पढ़ाएंगे। तो एंड सर ने बोला कि अभी पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी तो फिर अब इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, तो भाई मज़ा आएगा। हाँ इकोनॉमी पढ़ूँगा मैं, इकोनॉमी मज़ा आएगा। इकोनॉमी में सर्वेज वगैरह होंगे, इंडेक्सेस वगैरह होंगे, तो पता चलेगा। मैंने भी आज सर्च किया कि छत्तीसगढ़ रिवेन्यू कितना कमाती है, एक्सपेंड कितना करती है, एंड अदर देन दैट उनको आगे किस किस चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। यार मेरे ख्याल से ना छत्तीसगढ़ पे किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, मतलब जितना अभी मेरे दिमाग में अभी चल रहा है उसके हिसाब से एडुकेशन पे तो करना ही करना है भाई। एडुकेशन, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्ट भी ठीक है, पता नहीं अब ट्रांसपोर्ट का तो मुझे, लेकिन एडुकेशन एंड हेल्थ केयर ये 2 चीज़ पे काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है। एडुकेशन, जो अभी जिन बच्चों को एडुकेशन मिल रहा है उन पे तो वर्क करना ही करना है। जिन बच्चों के पास नहीं है उनको एक्सेस दिलाना है, और जिन बच्चों के पास है उनमें अभी डिजिटली उनको और ज़्यादा एडवांस किया जा सकता है, स्कूल्स को एडवांस किया जा सकता है, और तो ये सब करने पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा डिजिटल करने के लिए टीचर्स को, तो उनकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये अभी चीज़ें करनी चाहिए। अभी मुझे लगा मेरा फ़ोन बज रहा है। हाँ तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अदर देन हेल्थ केयर, भाई हेल्थ केयर में तो करना ही करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप हेल्थ केयर को प्रमोट करो। उसके बाद एक है कि स्किल डेवलप करना है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर मेरे पास चीज़ें हैं नहीं लिखने के लिए या बोलने के लिए, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं लेकिन अभी तक मैंने एक्यूमुलेट नहीं की है। अदर देन दैट हाँ,
अगर मतलब छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का कल्चर अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके अलग बिलीफ है। हम हर चीज़ के लिए अपना एक फेस्टिवल बना रखे हैं। अगर हम कुछ भी इवेंट होता है तो उसमें डांस करते हैं, म्यूज़िक रहता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहता है। तो हमें अपना जो छत्तीसगढ़ का कल्चर है उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। एंड प्रिजर्व ये तब होगा जैसे एक चीज़ होती है कैपिटलिस्ट। तो अगर हम कैपिटलिस्ट प्राइवेट लोगों को यहाँ लाएंगे, छत्तीसगढ़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे चीज़ों पे, उनका बेनिफिट करवाएंगे, तो एट द एंड मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की कल्चर को लॉस पहुंचेगा एंड ओवरऑल छत्तीसगढ़ लॉस में जाएगा। मतलब डेवलप तो होंगे, ऑब्वियसली डेवलप होंगे, लेकिन बस वही है कि वो वेस्टर्नाइज हो जाएंगे हम तो बहुत ज़्यादा। हम अपना छत्तीसगढ़िया नहीं रहेंगे, हम अंग्रेज बन जाएंगे। मतलब पॉइंट तो यही है मेरा। तो हमें छत्तीसगढ़ कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कम करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का कल्चर को अगर हमें अच्छा करना है, तो अच्छे पोजीशन पे लाना है, तो मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए ना कि लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में हमारी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हमें ऐसी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, या इंडस्ट्री चाहिए तो ये इंडस्ट्री इस जगह को पॉल्यूट ना करे, डिफॉरेस्ट ना करे। और अदर देन दैट क्या है, हाँ, हमें सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो छत्तीसगढ़ की कल्चर प्रिजर्व करने के लिए जो सही लगे वो हमें करना चाहिए। कैपिटलिज्म थोड़ा कम करना चाहिए। हमें अपनी जो लोग हैं छत्तीसगढ़ के, जो लोकल लोग हैं, उनको डिजिटलाइज करना चाहिए, उनको एडवांस करना चाहिए। जो ट्राइबल पीपल है उनको एडवांस करना चाहिए। उधर तक नेटवर्क पहुंचने चाहिए, उधर डिजिटल डिवाइसेस पहुंचना चाहिए, उधर इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, और उन्हें पता होना चाहिए कि इंटरनेट को यूज़ किया किस तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं भाई जो इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ रखी हुई है इंटरनेट पे, जो वो एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते। मैं खुद नहीं करता, बचपन में मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई ये सारी चीज़ें होती, या मैंने खुद से जाके आगे एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो क्यूरियोसिटी ही नहीं थी। तो ये सब क्यूरियोसिटी अगर बच्चे के अंदर नहीं है तो आपको डेवलप करवानी चाहिए एज अ टीचर, एज अ सिटीज़न। और अगर आप ज़्यादा जानते हैं कि कैसे चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो आपको वो करवानी चाहिए। अदर दैन टीचर्स को तो ये चीज़ें पता ही होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को ना हमें एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, जिसमें टीचर्स हर बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह ट्रैक कर पाए, किसका क्या क्या बोलते, किसका किस किस चीज़ पे क्यूरियोसिटी है वो सब देख पाए, उस चीज़ पे वर्क कर पाए। तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा ना एडवांस होना पड़ेगा अब। अभी नॉर्मल मेथड से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा अभी एआई आ चुका है, बच्चे रोबोट्स बना रहे हैं, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, बच्चे टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो भी दिमाग डेवलप करता है वो स्टार्टिंग की ईयर्स में करता है, स्टार्टिंग ईयर में उनका बहुत अच्छे से दिमाग डेवलप हो जाता है कि इंटरनेट को किस तरीके से पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा अपने फ्यूचर जनरेशन्स को। तो एज अ यूथ हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, ऐसे स्टार्टअप्स लाने पड़ेंगे कि जो उस एजुकेशंस को अच्छे से प्रमोट कर पाए, यूटिलाइज करवा पाए। जो भी अपने एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं, प्राइमरी एजुकेशंस होते हैं, उधर बच्चे क्यूरियस हो थोड़े, इंटरनेट के बारे में जाने, चीज़ें एक्सप्लोर करें, चीज़ें बनाएं, तो इनोवेट करें। तो ये सब चीज़ों पे हमारी ध्यान होनी चाहिए। हाँ, अरे मैं ये बोल रहा था टूरिज़्म। छत्तीसगढ़ का कल्चर मुझे लगता है कि टूरिज़्म से हम सही कर सकते हैं। सो टूरिज़्म से कैसे सही कर सकते हैं कि अब देखो, किसी भी जगह को हम वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को या इंटरनेशनल टैग दे देते हैं, तो ये हमारा एक ड्यूटी बन जाता है कि हम इसे प्रोटेक्ट करके रखें। वैसे नेशनल हेरिटेज के साथ भी होता है कि हाँ यार, ये नेशनल हेरिटेज में गिन चुका है, मतलब इसका कल्चरली सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो हमें ऐसा करना चाहिए, जैसे आप राजस्थान देखोगे, वहाँ के फोर्ट्स इतने सारे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर को दिखाने के लिए। तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट भी उसी तरीके से करते हैं वो लोग। तो ऐसा छत्तीसगढ़िया
हमें भी वो अपनी जो भी ट्राइबल कल्चर है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। आज मैंने कांतारा मूवी देखी तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था, मतलब ऐसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं बैठ के देखूँगा यार मूवी, लेकिन मैंने 1.5 घंटे मूवी देख दी आज कांतारा। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा था, मुझे लगा था कि ये बस्तर से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। ट्राइबल पीपल्स के इशू है, फॉरेस्ट गवर्नमेंट के साथ क्या इशू हो रहा है। बाकी जैसे उसमें वहाँ लैंडलॉर्ड था जो काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिस्ट था, तो उसकी वजह से क्या हार्म हो रहा था उधर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने देखी। तो मुझे लगता है कि अगर टूरिज़्म वगैरह हमारा अच्छे से सब हो तो हम एक तो छत्तीसगढ़ को साफ़ कर सकते हैं, दूसरा अपनी आइडेंटिटी बेहतर कर सकते हैं, तीसरा हम जैसे ट्राइबल ट्राइबल बोलते हैं ना कि पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा हमें इन लोगों को रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है कि हम भाई वहाँ जाके बिल्डिंग विल्डिंग ही बना दे या कुछ भी कर दे, लेकिन हम अगर बेसिक चीज़ें देंगे, बेसिक चीज़ जो उनको ग्रो करने के लिए नीड होगी, बाकी दूसरी चीज़ें तो वो खुद कर लेंगे। लेकिन बाकी जैसे डिजिटल डिवाइसेस कर लिए, मोबाइल नेटवर्क दिया, बेसिक एजुकेशन पढ़ाई दी, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, एआईज़ कैसे यूज़, एआईज़ तो बहुत बार की बात है, लेकिन यार अगर लिखना पढ़ना और इंटरनेट थोड़ा मोड़ा भी यूज़ करने सीख गया ना तो ये धीरे धीरे बहुत अच्छे से डेवलप होगा। कि अगर अभी वाला जनरेशन सीख रहा है तो वो अपने बच्चों को सिखा पाएगा, वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट लेवल ही क्लियर नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है जैसे अभी हमारे पास महानदी है शिवरी नारायण में, तो शिवरी नारायण के पास टूरिज़्म बहुत अच्छे से हम प्रमोट कर सकते हैं। मतलब मेरे फूफा थे, फूफा ही है ना, हाँ यार मेरे फूफा हैं, वो बोल रहे थे कि शिवरी नारायण के पास है, यहाँ बोट वोट की सर्विस स्टार्ट करवाएंगे, टेंडर वेंडर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक नहीं किया, मतलब बोट वोट टूरिज़्म, मैं बोला छत्तीसगढ़ में टूरिज़्म मतलब ठीक है। तो उस टाइम मैंने छत्तीसगढ़ कल्चर नहीं पढ़ा था, मैंने पता नहीं था मुझे कि क्या क्या चीज़ें होती है, टूरिज़्म भी कितना बड़ा इम्पैक्ट कर ला सकता है, एज इन सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, यूनिफाई सबको एक साथ लाने में कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है टूरिज़्म पर। तो मुझे लगता है कि भाई क्योंकि जैसे आप बाहर देशों को देखोगे, बाहर देशों के देखोगे तो जैसे यूरोप हो गया, आप यूरोप जाना चाहते हो घूमने के लिए, क्योंकि पैसा वहाँ ने आर्किटेक्चरली उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा है अपनी चीज़ों को। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं स्पिरिचुअलिटी गेन करने के लिए, हम वहाँ जाते हैं आर्किटेक्चर देखने के लिए, थोड़ा मॉडर्नाइज होने के लिए। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है, उन्होंने साफ ऑफ करके रखा है। जैसे जापान है, जापान जैसे स्पिरिचुअली बहुत भी आगे है एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें थोड़ा वैसे बनना है, जापान की तरह चलना है अपने को। सो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर दिया, 18 मिनट। एंड चलो बाद में बात करते हैं यार, लेकिन आई हैव द कॉन्फिडेंस राइट नाउ कि भाई कुछ ना कुछ तो मैं बनूंगा ही, कुछ ना कुछ क्या भाई, पक्का बनूंगा। तो ओके, बाय बाय।